नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम दिखाएंगे हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी और गौरांगी, गोपाल और गौरांगी का आज का नाइट रूटीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए, गोपाल और गौरांगी के लिए मैंने रूम डेकोरेशन किया है और बहुत ही सुंदर सा रूम डेकोरेशन हुआ है। यहाँ पे इनकी झूला है और झूले में थोड़ा सा चेंज करके मैंने झूला का पार्ट निकाल दिया। ये सिंहासन जैसे यूज़ किया है और साथ में ये है बेड और छोटे छोटे दोनों तकिया है जो कि मैंने खुद ही बनाया था। और पीछे से देखिए एक वाइट कलर का पर्दा लगाया है और उसमें कुछ लाइट्स लगाई है, तो सब मिला के बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। शाम की समय हो रहा है तो दिया बत्ती करके मैंने यहाँ पे दूध का भोग लगाया है। आज मैं आपको सिर्फ गोपाल जी और हमारे लाडो रानी यानी कि हमारे छोटे से लड्डू गोपाल और लाडली दोनों का रूटीन दिखा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इनका शाम के रूटीन किस तरह से होता है। और साथ साथ में इनकी रूम डेकोरेशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने इस तरह से दिया जला के रखा है। कुछ ड्राई पेटल्स यूज़ किया है रोज़ का, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। 10 मिनट के करीब आपको रखनी है यहाँ पे दूध। और लोग पूछते हैं कि दूध कितना टाइम तक रखना है, तो देखिए सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट बहुत हो जाता है। इतना टाइम रखने के बाद आप यहाँ से दूध को हटा लें। और ठाकुर जी के सामने बहुत देर तक खाना नाश्ता ये सब नहीं रहना चाहिए। अब धीरे धीरे हो रहा था शाम, तो सूरज डूब गया है और आसमान बहुत ही क्लियर और सुंदर दिख रहा है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि हमने क्या किया। थोड़े टाइम के बाद यहाँ से दूध हम लेके चले जाएंगे। और ये दूध का क्या करना है लोग पूछते हैं, तो चलिए बता देती हूँ साथ साथ में ही। इसका आप डायरेक्टली पी सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, चाय बना के पी सकते हैं, यानी कि उस दूध को आपको किसी भी तरह से ग्रहण करना है। और आज क्योंकि त्यौहार का दिन था तो ठाकुर जी के लिए जो भी नाश्ता पानी बना है थोड़ा थोड़ा करके मैं रख के जाती हूँ। तो देखिए जिस दिन भी त्यौहार होता है ना, तो घर में जो भी पकवान बनता है सात्विक तरीके से, उस हर चीज़ का ठाकुर जी को भोग लगता है। तो आप भी ज़रूर घर पर जो भी बन रहा है उसका भोग लगाए, थोड़े टाइम ठाकुर जी के सामने रहने दें और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को हटाते रहे। तो दूध लगभग 5 बजे तक पी लिए थे और ये करीब 6:30-7 बजे का टाइम हो रहा था जब जो है मैंने ठाकुर जी को भोग दिया था। और अब जो है ना दिया देखिए दिया भी कंप्लीट हो चुका है। तो दिया, ये धूप सब कुछ मैं निकाल लूँगी। ये टाइम लगभग 8 साढ़े 8 बजे का होता है। और ये जो फूल वाली ट्रे है कह सकते हैं, तो ये मैं यहीं पे रख दूँगी क्योंकि ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। ठाकुर जी का जो पानी है वो भी यहीं पे रखा रहता है क्योंकि रात को ठाकुर जी को पानी चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ठाकुर जी का फूड ट्रे है ना, जो लकड़ी का बना हुआ है, उसी में मैं ठाकुर जी को अभी भोग लगाती हूँ। तो आज जो पहले ही बताया मैंने, आज त्यौहार था। तो त्यौहार के दिन जो भी बनता है, जैसे आज मैंने ना सवेरे पूरी बनाई थी तो मैंने पूरी का भोग लगाया था। और अब जो है शाम को उनके लिए छोटे छोटे 2 पराठे बनाए हैं घी से। तो पराठे, सब्जी और साथ में खीर और पानी इत्यादि का भोग लगाया है। तो ठाकुर जी आओ भोग ग्रहण करो, इस तरह से आपको भोग लगाना चाहिए। और अगर आप ऐसा कोई नहीं बोलते हो तो आपको घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। तो कुछ कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं, अपने अपने हिसाब से उस नियम का पालन ज़रूर करें। और आज जो है ना ठाकुर जी ने सफ़ेद कलर का ड्रेस पहना है। दोनों ने बिल्कुल सेम सफ़ेद कलर का ड्रेस पहना है और जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और क्यूट लग रहा है। और ये है मेरी पूरी मंदिर। आप लोगों ने शायद किसी ने देखा और किसी ने नहीं देखा होगा। तो मंदिर का पूरा डीप क्लीनिंग और किस तरह से मैंने सजाया है, कैसे अरेंज किया है, ये पूरा देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लेना। आप सभी लोगों को वीडियो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और अब जो है ना 10-15 मिनट हो चुका है, तो मैं ठाकुर जी को जो भोग है वो यहाँ से लेके चली जाऊँगी। और इस भोग को बच्चे ग्रहण करेंगे, यानी कि रात का जो डिनर होगा तो उसी में बच्चे यही खा लेंगे। और इसके साथ जो अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो खा लेंगे। ठाकुर जी को थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। और इसके बाद जो है ना पानी मैं यहीं पे रख दूँगी। और दोनों ठाकुर जी और लाडली का अभी होगा जो मालिश करते हैं। तो देखो टाइम के हिसाब से मालिश होती है। जैसे गर्मी के टाइम पे गर्मी के हिसाब से होता है, ठंडे के टाइम पे ठंडे के हिसाब से होती है। तो सबसे पहले ना उनका जो वस्त्र है, जो हेवी वस्त्र है, वो पहन के तो सोएंगे नहीं। तो सारे वस्त्र वगैरह हटा दो। उनके जो मुकुट है, माला है, बाल अगर लगाते हैं, ये ठाकुर जी के एक्स्ट्रा माला है। नजरिया जो पहन के रखते हैं वो मैं नहीं हटाती हूँ, वो पहन के रखते हैं। बाकी बांसुरी वगैरह और बाकी सारे चीज़ें मैं निकाल के ठाकुर जी के सामने
एक छोटा सा कभी कटोरा रख देती हूँ और कभी कभी ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि वो सुबेरे सारी चीज़ें फिर से काम आती है। तो राधा रानी की और ठाकुर जी की जो मेन होता है ना, वो है इत्र की मालिश होता है। पैरों में, हाथों में, फेस में इत्र की मालिश होती है ऐसा। और किसी किसी दिन अगर जैसे कम टाइम है, नहीं मिलता है टाइम, तो खाली फेस में और हाथों में मालिश करके सुला देती हूँ। और जिस दिन मुझे थोड़ा सा अच्छे से टाइम मिल जाता है तो मैं फुल उनके पूरे बॉडी में अच्छी तरह से मालिश करके फिर सुलाती हूँ। तो राधा रानी और ठाकुर जी का एक एक करके मैं मालिश करती हूँ। और यहाँ पे जो ना हमारे ठाकुर जी का देखिए, हमने वस्त्र वगैरह सब निकाल के रख दिया है और उनके लिए जो नाइट ड्रेसेस है वो मैं निकाल के यहाँ पे रेडी रखी हूँ। तो ठाकुर जी को और राधा रानी को दोनों को नाइट ड्रेस पहनाऊँगी। और देखिए इतना ही बचा है और सच नहीं मानोगे, इसकी खुशबू इतना अच्छा है, काफ़ी दिन चल जाता है। मेरा मुंबई से यहाँ आना लगभग 9-10 महीना हो गया है और मैं बहुत तरह का इत्र यूज़ करती हूँ। एक्चुअली खाली यही यूज़ नहीं किया है, लेकिन काफ़ी दिनों से चल रहा है ये इत्र भी। और इसका खुशबू इतना अच्छा है ना, मतलब मैं फिर से मुंबई जाऊँगी तो ज़रूर लेके आऊँगी। बहुत ही अच्छा है। अब ये मुझे याद नहीं है ये मोगरा था कि क्या चीज़ था, पर ये इसकी खुशबू बहुत बढ़िया था। रोज़ लिया था मैंने, सैंडल लिया था, मोंगरे लिए थे, 3 मैंने लिया था, उसमें से कोई एक है ये है, मोंगरा है जितना पॉसिबिलिटी है। और अब ठाकुर जी के अच्छी तरह से सिर पे, सब जगह पे अच्छे से मालिश कर लेंगे। और इस तरह से ना, सेम इसी तरह से ना हम राधा रानी का भी सेवा करते हैं। तो घर में अगर छोटे राधा रानी है तो उनका ज़रूर इस तरह से सेवा की जाती है, ठाकुर जी की सेवा की जाती है। और देखिए, आपके पास अगर एकाधिक ठाकुर जी है और आप सभी का सेवा नहीं ले पाते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे कंस्टेंट्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं घर पर, टाइम नहीं हो पाती है, तो आप किसी एक ठाकुर जी की सेवा ले लीजिए, क्योंकि आखिर में वो सभी एक ही है। तो किसी एक ठाकुर जी की सेवा ले लीजिए, उनका अच्छी तरह से आप दिन भर का सेवा करें और उनके सेवा से ही बाकी का भी सेवा होती है। तो देखिए, जिनके पास समय है वो तो ज़रूर सभी का सेवा करे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सब सजा के रखे और बाकी का ना करे, ऐसा गलत मतलब इंटरप्रिटेशन ना करें। लेकिन अगर आपके पास 2 ठाकुर जी है और आप दोनों का सेवा नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो आप एक का ही दिल से सेवा करें और जो दूसरे ठाकुर जी है उनका भोग सेवा करें, वस्त्र सेवा करें, बाकी चीज़ें सभी करें, मन से सभी सेवाएँ करें और जितना हो सके उतना करें। तो देखिए ठाकुर जी का कितना प्यारा ड्रेस है। तो ये ड्रेस मैंने, इसमें ना पजामी आती है और ऊपर का भी जो है ना टॉप भी आता है। तो सेम ड्रेस है ठाकुर जी के लिए भी और राधा रानी के लिए भी। और लग रहा है ना क्यूट, एकदम से बहुत ही प्यारा क्यूट सा लगता है ठाकुर जी हमारे। तो और राधा रानी का भी देखिए, मैंने इनका मालिश आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। और ये छोटा सा राधा रानी, इनका भी मालिश करके फिर इनको ड्रेस पहना दिया मैंने। तो दोनों बिल्कुल तैयार हो गए हैं रात के सोने के लिए। तो अब जो है ना इनका बेड देखिए, तो बेड में मैंने नया बिस्तर में चादर चेंज कर दिया इनका। और एक मेरा नेट का कपड़ा था, काफ़ी डिज़ाइनर सुंदर था। और इसमें ना कोई चमकी वाली वर्क नहीं है, जिसमें चुभने वाली चीज़ें नहीं है। तो कॉटन का बेडशीट अभी मैं बनाऊंगी ठाकुर जी के लिए, तो उसमें कॉटन का बेडशीट अभी यूज़ करूँगी। अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है। रात को थोड़ा ठंडा ही रह रहा है, रात को अभी भी 14-15 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो हल्का हल्का ठंडा गर्म चल ही रहा है। अब ठाकुर जी को, ठकराई को, दोनों को सुला दिया है। कितना प्यारा और क्यूट लग रहा है, ज़रूर बताना आप लोग। और देखो राधा रानी की पायल कहाँ गायब हो गई, अभी मुझे ढूंढना है। एक पैर में पायल है उनकी और एक पैर का पायल गायब हो गए। बस दोनों सेम ही है मेरे जैसे। छोटे लड्डू गोपाल जी अपना मनमानी करते रहते हैं, अब इनके देखा देखी राधा रानी भी ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, तो अब देखो दोनों को सुला दिया है। और ये एक हल्का सा कंबल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडा नहीं लगता है। ड्रेसेस बिल्कुल हल्की है। ठाकुर जी सोने के बाद इनके लाइट्स वगैरह मैं ऑफ़ कर देती हूँ। और जो पीछे जो लाइट जलती है ना इनके पर्दे के पीछे, ये सारे लाइट्स वगैरह मैं ऑफ़ कर देती हूँ। हॉल की लाइट्स भी ऑफ़ कर देती हूँ। तो इससे एकदम सोने जैसा एक माहौल हो जाता है और ठाकुर जी आराम से सो जाते हैं। और आप लोग पूछते हो कि सब जिस टाइम हम सेवा नहीं कर पाएंगे उस वक्त क्या करेंगे, तो उस वक्त घर के बच्चे या हस्बैंड से मैं ये काम करवाती हूँ। मतलब ठाकुर जी का सेवा जो है वो उस टाइम पे बच्चे या हस्बैंड कर लेते हैं। काफ़ी रात हो गई है, चलो सभी लोगों को गुड नाइट बोलती हूँ। आज का वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर।